क्या आपने सोचा है कि आधी रात को जब पूरा देश गहरी नींद में था, तब सीमा पार से आई वो कौन सी गूंज थी जिसने दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क और इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है? क्या ये कोई सामान्य सैन्य अभ्यास है या फिर भारत की ओर से खेला गया वो सबसे बड़ा दाव है जिससे दुश्मन का 70 साल पुराना नक्शा और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया है? क्यों नीलम घाटी की उन वादियों में जहां कभी आतंक की साजिशें रची जाती थी, वहां अब तिरंगा शान से लहरा रहा है और वहां की आम जनता भारतीय जवानों का स्वागत कर रही है? आधी रात के उस सन्नाटे में जब हम हिंदुस्तानी गहरी नींद में थे, उस वक्त पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर की नीलम घाटी की वादियों में ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज सीधे दिल्ली से न्यूयॉर्क और इस्लामाबाद से बीजिंग तक सुनाई दे रही है। जो नीलम घाटी कल तक दुश्मन के लिए सेफ जोन मानी जाती थी, जहां से भारत के खिलाफ साजिशें लिखी जाती थी, गोलाबारी की प्लानिंग बनती थी और घुसपैठ के रूट तय होते थे, उसी घाटी में आज भारतीय सेना के बूटों की आवाज गूंज रही है। बीएसएफ के काफिले दौड़ रहे हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। ये कोई रिहर्सल नहीं है, ये कोई चेतावनी नहीं है, ये नए भारत का सीधा सीधा एक्शन है जो पीओके के अंदर जाकर नीलम घाटी और उससे जुड़े कई अहम इलाकों को एक एक करके अपने कंट्रोल जोन में लेकर दुश्मन की 75 साल की पूरी कहानी को उल्टा लिख रहा है। नीलम घाटी में भारतीय सेना की एंट्री के बाद जो हुआ, उसने पूरी की पूरी पावर इक्वेशन बदल दी है। भारत ने सिर्फ 1-2 चौकियों पर झंडा नहीं फहराया, बल्कि पूरे बेल्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। नीलम के साथ लगी 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी घाटियों में रातों रात अतिरिक्त टुकड़ियां उतारी गई, हाई ग्राउंड पर कब्जा जमाया गया। पुरानी दुश्मन चौकियों पर अब भारतीय जवान बैठ गए हैं। बीएसएफ के दस्ते उन सड़कों और ट्रैकों से गुजर रहे हैं जिन पर कभी सिर्फ दुश्मन की गाड़ियां और आतंकी कैंपों की सप्लाई चलती थी। जैसे जैसे भारतीय फोर्सेस आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे पीओके के अंदरूनी हिस्सों से नारेबाजी की आवाजें आने लगी। लोग घरों से बाहर निकलकर भारतीय सेना की तरफ हाथ हिलाकर स्वागत करने लगे, मोबाइल कैमरों पर रिकॉर्डिंग करने लगे, सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहने लगे कि आखिरकार वो दिन आ गया जब हमें लगा कि हमारी पुकार दिल्ली तक पहुंच गई है। नीलम घाटी के आसपास के कई इलाकों में जैसे ही बीएसएफ ने प्रवेश किया, पूरा माहौल ही बदल गया। कुछ ही घंटों में उन जगहों पर जहां कल तक दुश्मन की पोस्टें थी, आज तिरंगा झंडा लहरा रहा है। पहाड़ी चोटियों से लेकर घाटी के नीचे बसी छोटी छोटी बस्तियों तक तिरंगा हवा में लहराते हुए साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ की कहानी बदल चुकी है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि कई गांवों में लोगों ने खुद आगे बढ़कर भारतीय जवानों से तिरंगा लिया और अपने घरों की छतों, दुकानों के सामने और खेतों की मेड़ों पर लगा दिया। दशकों से पीओके को अपनी प्रॉपर्टी समझने वाले ताकतवरों के लिए इससे बड़ा तमाचा क्या होगा कि वही आम लोग जिन्हें उन्होंने भारत विरोधी दिखाने का नाटक रचा, आज खुलेआम कैमरे के सामने कह रहे हैं कि हमें भारत चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें आतंक से मुक्ति चाहिए। यही वो तस्वीर है जिसने दुश्मन के खेमे में बौखलाहट की आग लगा दी है। जैसे जैसे ये खबर फैली कि भारत ने नीलम घाटी, 3 पहाड़ी घाटियों और कई अन्य क्षेत्रों में अपनी सेना उतारकर बड़े पैमाने पर एक्शन शुरू कर दिया है, बॉर्डर के उस पार बैठे हुक्मरान सीधे सीधे घबरा गए। पहले तो उन्होंने आधिकारिक बयानबाजी के जरिए इस पूरी कार्रवाई को प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तिरंगे की तस्वीरें, वीडियो और वहां के लोगों के बयान दुनिया भर में घूमने लगे, उनकी पोल खुलती चली गई। अब हालत यह है कि उनकी तरफ से हर रोज कोई न कोई नया बयान आता है। कभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगे आए, कभी बड़ा खतरा पैदा हो गया है, कभी क्षेत्रीय स्थिरता दाव पर है। लेकिन सच्चाई यह है कि जमीन पर भारत लगातार आक्रामक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है और वे मजबूरी में बस माइक्रोफोन के सामने बौखलाहट दिखाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। पीओके के अंदर से आने वाली रिपोर्ट साफ कह रही है कि भारतीय फोर्सेस के कदम दर कदम आगे बढ़ने से दुश्मन बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है। उनकी कई फॉरवर्ड पोस्टें या तो खाली कर दी गई है या फिर वहां से भागकर लोग सुरक्षित जगहों पर छिपने की कोशिश में लगे हैं। जिन इलाकों को वे अब तक हाईली सिक्योर बताते थे, वे रातों रात खतरे के जोन में बदल चुके हैं। कई जगहों पर उनके सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। अब तक कुछ जगहों से हथियार और गोला बारूद छोड़कर भागने की सूचनाएं भी सामने आ रही है। ये वही पोजीशनिंग है जो दुनिया को साफ बता रही है कि पीओके का मानस, पीओके का माहौल और पीओके की जमीन तीनों मिलकर अब भारत के पक्ष में झुक चुके हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे भारत का एक्शन बढ़ा, ये पूरा मामला सीधे संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे नीति निर्माताओं को अचानक इनपुट मिला कि न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों में इस ऑपरेशन पर इमरजेंसी मीटिंग जैसे हालात बन गए हैं। राजधानी इस्लामाबाद में तो हाल यह है कि सुबह शाम वहां के दफ्तरों से सिर्फ आपातकालीन परामर्श, विदेश नीति समीक्षा और सुरक्षा बैठक जैसे शब्द बाहर आ रहे हैं। जो लोग कल तक बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, आज वही अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं कि भारत ने जो मोर्चा खोल दिया है, उसे अब सिर्फ बयानों से रोका नहीं जा सकता। इसी बेचैनी के बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वो बड़ा अपडेट आया जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया।
संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत की कार्रवाई की खुलकर आलोचना करते हुए कह दिया कि भारत को पीओके से जल्द अपनी फोर्सेस वापस बुलानी चाहिए। यानी साफ साफ ये संदेश कि जो इलाका दशकों से भारत विरोधी साजिशों का अड्डा रहा, जहां से आतंकवाद फैला, घुसपैठ हुई, भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों पर वार हुए, वहां अगर भारत अपनी सुरक्षा और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो संयुक्त राष्ट्र को परेशानी होने लगती है। ये वही पुराना दोहरा मापदंड है जो आज खुलकर दुनिया के सामने उजागर हो रहा है। ये तमाम बातें तब हो रही है जब खुद वहां की जनता भारत के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, इस बार संयुक्त राष्ट्र के साथ इस एजेंडे पर कुछ और चेहरे भी सीधे लाइन में खड़े नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में चीन ने खुलकर उस ब्लॉक का साथ दिया जो भारत से पीओके से फोर्सेस हटाने की मांग कर रहा है। चीन की चिंता जगजाहिर है। अगर पीओके में भारत की पकड़ मजबूत होती है, नीलम से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक भारत का प्रभाव बढ़ता है, तो वहां चल रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर और मिलिट्री गेम प्लान पर सीधा खतरा पैदा होगा। यही वजह है कि उसने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर वही घिसापिटा संवाद दोहराया कि स्थिति में एक तरफा बदलाव अस्वीकार्य है और क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। हैरानी की बात तो तब और बढ़ गई जब इस पूरी लाइन में बांग्लादेश का नाम भी जोड़ा गया। कभी जिस देश की आजादी में भारत ने अपना खून बहाया, जिसको अस्तित्व देने में भारतीय सैनिकों ने जाने दी, वही बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र की अंदरूनी बैठकों में उस कैंप के करीब खड़ा दिखा जो भारत को नसीहत दे रहा है कि सैन्य कार्रवाई रोको, पीओके से पीछे हटो और बातचीत से हल निकालो। ये वही समय है जब दिल्ली के राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन कौन इस भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहा है और क्यों। जब भी भारत अपनी सुरक्षा, अपनी जमीन और अपने अधिकारों के लिए एक्शन लेता है तो कुछ ताकतें एक साथ मिलकर उसे ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार कहानी पुरानी नहीं दोहराई गई। भारत ने न संयुक्त राष्ट्र की भाषा स्वीकार की, न किसी देश का दबाव। दिल्ली से बहुत साफ, बहुत कड़ा और बहुत दोटुक संदेश निकला। पीओके में जो मानवीय संकट, मानवाधिकारों का उल्लंघन और आतंकवाद का गढ़ बन चुका माहौल है, उस पर भारत चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। भारत ने साफ कहा कि वहां के लोगों को दशकों से दबाया गया, उन्हें बंदूक की नोक पर जीने को मजबूर किया गया, उन्हें फर्जी रेफरेंडम, फर्जी बयान और झूठे वादों के नाम पर बरगलाया गया। आज जब वे खुद सड़कों पर निकलकर भारत के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं तो भारत उनके साथ खड़ा होना अपना फर्ज मानता है। इसीलिए नीलम घाटी हो, 3 पहाड़ी घाटियां हो या पीओके के दूसरे क्षेत्र, वहां एक्शन रुकने वाला नहीं है। चाहे संयुक्त राष्ट्र कितने भी बयान दे दे। भारत की तरफ से आए आधिकारिक रिस्पांस में यह भी साफ कर दिया गया कि पीओके पर भारत का दावा कोई आज की बात नहीं है। संसद के रिकॉर्ड में दर्ज सर्वसम्मत संकल्प इसका गवाह है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन, विस्थापन, धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न पर चुप रहना भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र और भारत के ऐतिहासिक दायित्व के खिलाफ होगा। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कितने भी वर्किंग ग्रुप, आर्बिट्रेशन कमेटी या शांति प्रस्ताव की बात हो, वो अपने लोगों को मरते और घुटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए भारत एक्शन ले रहा है और जरूरत पड़ी तो आगे भी और बड़ा एक्शन लेगा। जिस वक्त दिल्ली ने यह संदेश दुनिया को दिया, उसी वक्त जमीन पर भी भारत ने अपने कदम और तेज कर दिए। एलओसी पर जो स्थिति पहले सामान्य से ज्यादा तनावपूर्ण कही जा रही थी, वो अब हाईली एक्सप्लोसिव मोड में दाखिल होती दिख रही है। भारत ने लगभग पूरे फ्रंट पर सीमा को सील कर दिया है, अतिरिक्त फोर्सेस तैनात कर दी गई है और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रात होते ही बॉर्डर के कई सेक्टरों से भारी गोलाबारी की खबरें आई। दुश्मन की तरफ से मोर्टार, रॉकेट और हैवी मशीन गनों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन भारतीय सेना ने उससे कई गुना ज्यादा ताकत और सटीकता के साथ जवाब दिया। जो बंदूकें कल तक सिर्फ हमारी तरफ गोलियां बरसाती थी, आज उन्हीं ठिकानों पर भारतीय तोपें और मोर्टार बरस रहे हैं जहां से फायरिंग की शुरुआत होती है। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्टों पर बैठे जवानों को अब साफ निर्देश है कि किसी भी संदिग्ध हरकत को देखते ही तुरंत एक्शन लिया जाए। किसी भी घुसपैठ की कोशिश को बॉर्डर से कई किलोमीटर पहले ही खत्म कर देना है। थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन और ड्रोन सर्विलांस की मदद से पूरे सेक्टर की 24 घंटे निगरानी हो रही है। जो रास्ते अब तक स्मगलिंग रूट और इन्फिल्ट्रेशन कॉरिडोर के तौर पर बदनाम थे, उन्हें एक एक करके ब्लॉक किया जा रहा है। वहां एम्बुश पार्टियां बिठाई जा रही है और घुसने की कोशिश करने वाले हर साए को घातक जवाब देने की तैयारी है। उधर पीओके के अंदर लोगों की धड़कनें अब पहली बार उम्मीद के साथ धड़क रही है। नीलम घाटी हो या उससे जुड़ी घाटियां, हर जगह से एक जैसा नैरेटिव सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें पहली बार लग रहा है कि उनका दर्द, उनका संघर्ष और उनकी आवाज किसी ताकतवर राजधानी तक पहुंची है। महिलाएं बता रही हैं कि कैसे सालों से वे अपना मुंह बंद रखकर जान बचाने की मजबूरी में जी रही थी। नौजवान बता रहे हैं कि कैसे उन्हें जबरन भर्ती, फर्जी एफआईआर और रात के अंधेरे में उठा ले जाने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग रो रो कर कह रहे हैं कि हमें तो लगा था
कि हमारा जीवन यही खत्म हो जाएगा, हमें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे में जब वे भारतीय जवानों को देख रहे हैं और उनके पीछे खड़ा पूरा भारत देख रहे हैं, तो उनकी आंखों में डर की जगह उम्मीद और मजबूरी की जगह हिम्मत लौटती दिख रही है। दुनिया के कई सैन्य विश्लेषक भी अब ये मानने को मजबूर हैं कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक बॉर्डर स्कर्मिश नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक शिफ्ट की शुरुआत है। नीलम घाटी पर भारतीय पकड़, 3-4 पहाड़ी गलियारों पर बढ़ती सैन्य मौजूदगी और वहां के लोगों की खुलकर उठती भारत समर्थक आवाजें, ये सब मिलकर उस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं जो दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परोसा जाता था। अब सवाल ये नहीं बचा कि पीओके किसका है, बल्कि सवाल ये बन चुका है कि दुनिया कब तक इस सच्चाई से मुंह मोड़ेगी कि जमीन भी भारत की है, दिल भी भारत के साथ है और ताकत भी भारत के पास है। संयुक्त राष्ट्र के बयान, चीन की टेंशन और बांग्लादेश की रहस्यमयी पोजीशन, ये सब राजनीति के मोहरे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है। दिल्ली ने साफ कर दिया है कि चाहे जितने रेजोल्यूशन पास हो जाए, चाहे कितने भी तत्काल चिंता के बयान जारी हो जाए, पीओके में चल रही कार्रवाई पर भारत न तो ब्रेक लगाने वाला है और न ही रिवर्स गियर डालने वाला है। ये वही भारत है जो अपने जवानों की शहादत, अपने नागरिकों के खून और अपनी जमीन की एक-एक इंच का हिसाब रखना जानता है। और शायद इसी वजह से आज बॉर्डर के पार बैठे शासकों के होश उड़ चुके हैं। गोलाबारी वे कर रहे हैं, सीलिंग हमने कर दी है, बयान वे दे रहे हैं, एक्शन हम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा वे चला रहे हैं, लेकिन सच की तस्दीक पीओके के लोग खुद अपनी जुबान से कर रहे हैं। खेल अब कागजों तक सीमित नहीं है, मोर्चा अब सिर्फ टीवी डिबेट तक नहीं है। नीलम घाटी की ठंडी हवाओं में इस वक्त एक ही गर्म संदेश तैर रहा है कि भारत पीछे नहीं हटेगा, भारत झुकेगा नहीं, और जो इलाका उसका है वहां के हर इंसान को आतंक और जुल्म से आजाद कराकर रहेगा। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुबके हुए हैं, लेकिन भारतीय मिसाइलें उन बंकरों को पूरी तरह से ढेर कर रही है। इस खौफनाक हमले को लेकर रावलपिंडी में बैठे जनरल मुनीर और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ गहरे सदमे में डूब चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस आसमानी और जमीनी आफत से कैसे बचा जाए, क्योंकि भारत के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार साफ और खुला संदेश दे दिया है कि इलाका हमारा है और हम इसे इस बार लेकर ही रहेंगे। साथ ही आगे बढ़ते हुए रणनीतिक ऊंचाइयों पर भी अपना पक्का नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। दुश्मन की सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अब उनके पास न तो हथियार बचे हैं और न ही आगे लड़ने का हौसला। वहां की स्थानीय जनता भी पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आ चुकी है और खुलेआम सड़कों पर उतरकर भारतीय जवानों का स्वागत करती नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ भारत के समर्थन में नारे गूंज रहे हैं। लोगों ने अपने घरों की छतों पर तिरंगे जैसी दिखने वाली चीजों को फहराना शुरू कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक बगावत है जिसे पाकिस्तानी फौज अपने हथियारों के दम पर भी नहीं दबा पा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपने इस क्षेत्र के पूरे इंटरनेट और मीडिया को शट डाउन कर दिया है। पूरे नेटवर्क सिस्टम को रोक दिया गया है और कई जगहों पर तो बिजली भी काटनी पड़ रही है ताकि लोग जो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उन्हें शांत किया जा सके। लेकिन ये ऐसी स्थिति बन चुकी है जैसे दशकों पुराना ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा हो। हर दिशा से कमांडो ने दुश्मन को इस कदर घेर लिया है कि उनका बचकर निकलना नामुमकिन है। खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान के कई कमांडर अपनी वर्दी उतारकर आम नागरिकों के भेष में भागने की कोशिश कर रहे हैं।